आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूबे के 80,000 सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया निर्देश। कहा, शिक्षा विभाग ने कार्य योजना बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों की खरीद की मंजूरी दी। सूबे के 80,000 सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें। यह खबर पटना से आ रही है, जहां सरकारी स्कूल के बच्चे विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें पढ़ेंगे। राज्य सरकार उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। इसके तहत 1ली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। इसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उन्हें मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका, मगही की किताबें मिलेगी। इसके साथ ही जनजातीय भाषाओं की पुस्तकें मिलेगी। इसमें सूर्यपुरी और उराव भाषा की पुस्तकें भी होगी। शिक्षा विभाग ने सूबे के 80,000 स्कूल में क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें खरीद की मंजूरी दी है। इसमें प्रदेश के सभी प्रमुख भाषाओं की पुस्तकें शामिल की गई है। विभाग का मानना है कि इसमें बच्चों में अपनी भाषा के प्रति प्रेम बढ़ेगा। यही नहीं, दूसरी भाषाओं के प्रति आकर्षण भी पैदा होगा। कोई मिथिला क्षेत्र का बच्चा है तो मैथिली में पुस्तकें तो पढ़ेगा ही, उसके रुचि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें भी देखेंगे, वे चाहेंगे तो उसे भी पढ़ेंगे। इसमें प्रदेश के सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति उनके प्रेम, अंदर में सम्मान बढ़ेगा। राज्य सरकार ने पिछले दिनों क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने की योजना बनाई थी। इस पर विधिवत काम भी शुरू हो गया है। इन सभी सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों को उपलब्ध कराने की योजना इसी का एक हिस्सा है। इससे समय सरकारी स्कूलों में भोजपुरी, मैथिली, मगही की गिनी चुनी किताबें ही उपलब्ध हैं। बिहार राज्य शिक्षा परिषद सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में किताबों की योजना के कार्यान्वयन में जुट गया है। बिहार के 19 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के 19 जिलों में शुक्रवार तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में कनकनी और बढ़ेगी। लगातार कई दिनों से ठंड का कहर जारी है। राजधानी पटना में बीते 6 दिन से धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। वहीं गया में 4 दिनों से दोपहर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कनकनी से लोग कांप रहे हैं। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री का गिरावट का अनुमान जताया जा रहा है। इसमें ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। भागलपुर में पछुआ हवाओं के चलते हर रोज ठंड रिकॉर्ड बना रही है। कोहरा नहीं पड़ रहा है, लेकिन गलन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन का तापमान 15 डिग्री के करीब तो वही रात का तापमान 11 डिग्री रहा। 7 जनवरी से रात का पारा और लुढ़केगा। मुजफ्फरपुर में शीतलहर का कहर जारी है। दिन में भी रात जैसी ठिठुरन है। 10 किलोमीटर की औसत रफ्तार से चल रही है। पछुआ हवाओं ने ठंड को बढ़ा दी है। ऐसे में फिलहाल राहत की आसार न के बराबर है और लोग घर में डूब के रहने को मजबूर है। राज्य के 5 जिलों में कोल्ड डे रहा। भागलपुर, पूर्णिया, सबौर, मोतिहारी और डिहरी में शीत दिवस की स्थिति रही है। राज्य के 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है। वही और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने वाली है। इसमें राज्य भर के शीतलहर जैसी स्थितियां, तेज पछुआ हवाओं से कनकनी बढ़ता तथा ठंड का असर सिर्फ जनजीवन प्रभाव ही नहीं बल्कि रेलवे और एयरलाइंस पर भी पड़ रहा है। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री और रेल कर्मी परेशान हैं। यार्ड में ट्रेनों के मेंटेनेंस में भी देरी हो रही है। आधा दर्जन ट्रेनें और आधा दर्जन विमान पटना में देरी से पहुंच रहे हैं। ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों को लेट लतीफी जारी है। पटना की लगभग 1 दर्जन ट्रेनें भी लेट रही। कम दृश्या की वजह से ट्रेनों को गति नियंत्रित कर चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में मेसदों का सितम और बढ़ने वाला है। ठंड से जल्द ही निजात मिलने की नहीं दिख रही है कोई आसार। जातिगत आधारित जनगणना के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों को शिक्षण कार्य से मुक्त करने की मांग की गई है। बिहार राज्य बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष
अजीत कुमार ने जाति आधारित गणना 2022 में प्रतिनियुक्त प्रगणक, उप प्रगणक, पर्यवेक्षक व अन्य संबंधित कर्मी व पदाधिकारी को अपने मूल पदस्थापित विद्यालय या कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कर अपने आवंटित क्षेत्र में जाकर जाति आधारित गणना का कार्य संपादित करने संबंधी आदेश जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विशेषकर शिक्षकों के लिए अपने पद स्थापित विद्यालय के प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक शिक्षण कार्य करने के पहले या बाद में जाति आधारित गणना का कार्य बेहतर ढंग से कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और इसी कार्य में लगभग 50% से कम अधिक महिलाएं प्रतिनियुक्त की गई है। उन्हें अपने घर के बच्चों व बुजुर्ग परिवार के सदस्यों को देख रेख की भी अहम जिम्मेदारी होती है। अध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि ऐसे में ठंड व शीतलहर का प्रकोप अभी चरम पर है। ऐसी परिस्थिति में विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी बंद है। अगर विद्यालय भी गए तो शिक्षण कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए तो फिर जाति आधारित गणना के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए यह कार्य करना बेहद सरल व सहज हो जाएगा। इंटर की प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। बिहार बोर्ड ने इंटर की प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर 9 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। फिलहाल बोर्ड ने अपने परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया है जो अब तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं। परीक्षा एवं पंजीयन शुल्क जमा करने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र पहले ही जारी कर दिया गया था। बोर्ड का कहना है कि छात्र हित में शुल्क नहीं देने वाले परीक्षार्थियों का भी प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। परीक्षा के दिन जाति गणना नहीं होगी। राज्य में 7 जनवरी से जाति आधारित गणना शुरू हो रही है जो 21 जनवरी तक चलेगी। जाति आधारित गणना में राज्य के शिक्षकों को लगाया गया। इस बीच 10 जनवरी से इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो रही है। यह प्रायोगिक परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी। शिक्षकों के बीच इस बात को लेकर संशय है कि परीक्षा और जाति आधारित गणना साथ साथ कैसे होगी। इस संबंध में जिला कार्यालय पदाधिकारी अरुण कुमार मिश्र को बताया कि जाति आधारित गणना के कारण परीक्षा कार्य बाधित नहीं होगी। इस दिन परीक्षा होगी, उस दिन परीक्षा कार्य में लगे शिक्षकों को जाति आधारित गणना कार्य से मुक्त रखा जाएगा। जिस दिन परीक्षा नहीं होगी वो जाति आधारित गणना अभियान से शामिल होंगे। वर्तमान में सभी स्कूल ठंड के कारण बंद है। जाति गणना में जिले प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को लगाया गया है। बीपीएससी 68वीं पीटी 12 फरवरी को। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को संभावित है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक एकल पाली में होगी। इसके लिए 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। आयोग ने जिला प्रशासन को मानक के अनुरूप सेंटर उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीपीएससी की तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र पिछले माह लीक होने के बाद केंद्र के चयन में ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। 4 दीवारी, पर्याप्त रोशनी, बेंच डेस्क, शौचालय, बिजली कनेक्शन आदि के अभाव में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। आयोग 68वीं पीटी के आवेदन के लिए 2 बार तिथि में विस्तार कर चुका है। छूटे हुए अभ्यर्थी विलंब शुल्क के साथ 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 281 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और बीपीएससी के गुरुवार को गणित विषय के सहायक प्राध्यापक तथा व्याख्याता की परीक्षा के 4 सीटों की फाइनल आंसर की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमेंद्र कुमार ने बताया कि व्याख्याता के लिए औपबंधिक उत्तर 13 नवंबर तथा 20 दिसंबर तथा सहायक प्राध्यापक का 12 नवंबर एवं 20 दिसंबर को वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति मांगी गई थी।